वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस है सब्जेक्ट। बुक का नाम है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं जिसका नाम है सिंथेटिक। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम क्या है बेटा? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, ये चैप्टर का नाम है। चलिए एसएस वन करके चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको है ना स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम चैनल अपने वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक जो होते हैं फाइबर से बने होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम, और फाइबर्स कहां से ऑब्टेन होते हैं, फैब्रिक कहां से ऑब्टेन हो रहे हैं हमको? फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो राइट आंसर है बेटा इस चीज का फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। या तो भाई नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होंगे या आर्टिफिशियल सोर्सेज से ऑब्टेन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। टेरिलिन, डेक्रोन एंड टेरिन आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर। तो यानी कि टेरिलीन, डेक्रोन एंड टेरिन ये किस टाइप के फाइबर के एग्जाम्पल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे पॉलिस्टर। किसके एग्जाम्पल है बेटा? पॉलिस्टर के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। सेल्यूलोज बना होता है लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। किसकी यूनिट? ठीक है, तो आंसर है बेटा ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है। चलिए नेक्स्ट। जूट एंड कॉटन्स आर फिल इन द ब्लैंक्स पॉलीमर्स। जूट एंड कॉटन्स क्या है? पॉलीमर है। किस टाइप के पॉलीमर है? तो आंसर है नेचुरल पॉलीमर्स हैं बेटा। नेक्स्ट। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स फिल इन द ब्लैंक्स कैच फायर। ज्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कैच कर लेते हैं किसको? फायर को। चलिए आग पकड़ लेते हैं, जल्दी से जलने लग जाते हैं। कौन से? इजीली, तो वो इजीली कैच फायर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। देखिए, नायलॉन इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। नायलॉन का इस्तेमाल आर्टिफिशियल सिल्क के निर्माण में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? करेक्ट वर्ड है रेयन। रेयन किया जाता है, नायलॉन नहीं किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट। अनदर नेम ऑफ टेरिलीन इज रेयन। कह रहे हैं कि टेरिलीन का नया नाम या एक और नाम जो होता है वो रेयन होता है। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। द करेक्ट वर्ड इज पॉलिस्टर। किसका नाम होता है? पॉलिस्टर का होता है बेटा। नेक्स्ट। Orlon and Casmelon are examples of acrylic fiber. Orlon and Casmelon जो होते हैं बेटा ये एक्रिलिक फाइबर के एग्जांपल्स होते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है। चलिए नेक्स्ट। पॉलिस्टर्स आर अटैक्ड बाय माउथ्स एंड मॉथ्स। ठीक है, पॉलिस्टर को अटैक किया जा सकता है माउथ्स एंड मॉथ्स के द्वारा। क्या सही बात है? बिल्कुल फॉल्स है बेटा, ये अटैक नहीं होते, अनअफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, नॉट अटैक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट। असेस योर सेल्फ 2 के नाम से फिर क्वेश्चन आ गए हैं बीच में, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चलिए देखते हैं क्या है। द अरेंजमेंट्स ऑफ मोनोमर्स इन प्लास्टिक्स और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि अरेंजमेंट जो होता है मोनोमर्स का प्लास्टिक में वो किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? तो राइट आंसर है बेटा या तो लीनियर अरेंजमेंट होगा या क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट। पॉलीथीन इज टफ बट फिल इन द ब्लैंक्स एंड दिस। पॉलीथीन टफ होता है लेकिन साथ ही साथ क्या और होता है? आंसर है फ्लेक्सिबल भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स इज वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर प्लास्टिक पॉलीमर मटेरियल। ठीक है, यानी कौन सा एक ऐसा है ना प्लास्टिक पॉलीमर है जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है? सुपीरियर प्लास्टिक है। ठीक है, कौन सा है बेटा? टेफ्लॉन। कौन है? टेफ्लॉन है। नेक्स्ट। Fill in the blanks is used for making cups, saucers and others. ठीक है, तो कौन सी चीज है जो कप्स और सॉसर्स एंड अदर चीजों को बनाने में इस्तेमाल होती है? तो राइट आंसर है बेटा मेलामाइन। क्या आंसर है? मेलामाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। प्लास्टिक्स आर फिल इन द ब्लैंक्स सब्सटेंसेस। प्लास्टिक कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कैसे होते हैं बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। नेक्स्ट। अब चलते हैं बुक की एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रॉस लिंक चैन। तो किसकी क्रॉस लिंक चैन होती है? बेकेलाइट की होती है क्या बेटा? पॉलिस्टर की होती है, नायलॉन की होती है, या पीवीसी की होती है? तो राइट आंसर है बेटा बेकेलाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। द मैन मेड फाइबर इज केमिकली आइडेंटिकल टू।
मैन मेड जो फाइबर होते हैं केमिकली यानी केमिकल फॉर्मूले के नजरिए से देखें एक तरह से, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के नजरिए से देखें तो किसके आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते, आइडेंटिकल होते हैं। कौन से? वूल, सिल्क, कॉटन, जूट। तो राइट आंसर है बेटा सिल्क के। किसके होते हैं? सिल्क के आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट, द नॉन स्टिक कोटिंग ऑन फ्राइंग पैन्स इज दैट ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड, यानी कि जो बर्तन होते हैं बिना चिपकने वाले, है ना, खाना जिन पे चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकी जो होते हैं, ठीक है, वो किस प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं, ऐसा आपसे पूछा गया। कौन से मटेरियल की कोटिंग होती है, किस प्लास्टिक की कोटिंग होती है? मेलामाइन होते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी होते हैं, बेकलाइट होती है, या टेफ्लॉन होती है? तो राइट आंसर है बेटा टेफ्लॉन। क्या होता है वो? टेफ्लॉन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज ए थर्मोप्लास्टिक, इनमें से कौन सी थर्मोप्लास्टिक है? पॉलिस्ट्रीन, पॉलीथीन, बेकलाइट, पीवीसी। तो राइट आंसर है बेटा, सही आंसर इनमें पॉलिस्ट्रीन भी है, पॉलीथीन भी है, पीवीसी भी है, ठीक है। तो यहां पे होना चाहिए था विच ऑफ दीज इज नॉट, है ना, तब जाके बेकलाइट हो जाता है, लेकिन बेटा है ना बुक में ऐसे ही दिया है, तो लेकिन यहाँ पे बेटा तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम किसी को भी गलत नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाला था, बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, या आप ऐसे कर सकते, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक शायद हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक तो ये तीनों है। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, यानी कुछ नेम्स आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन सी थर्मोप्लास्टिक है और कौन कौन सी थर्मोसेटिंग है। तो चलिए देखते हैं। सनमाइका जो बेटा होती है वो थर्मोसेटिंग होती है, मेलामाइन भी थर्मोसेटिंग होती है, बाकी पॉलीप्रोपिलीन ये भी थर्मोप्लास्टिक है, सेल्यूलाइड थर्मोप्लास्टिक, टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी भी थर्मोप्लास्टिक होती है, यानी फर्स्ट टू आर थर्मोसेटिंग एंड अदर आर थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट, एनसर्किल द ऑड वन आउट, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा बाकी से अलग है और क्यों है। चलिए, पीवीसी है, मेलामाइन है, पॉलीथीन है और नेचुरल रबर है। तो कौन सा इनमें अलग है? तो आंसर है नेचुरल रबर। क्यों है ऑड वन आउट? बिकॉज इट इज नॉट प्लास्टिक, ये प्लास्टिक नहीं है, अदर आर प्लास्टिक और बाकी सब प्लास्टिक हैं, आपको सीधे सीधे पता चल रहा है। नेक्स्ट, वुड, पेपर, वुलन क्लॉथ, एल्यूमिनियम कैन। तो कौन अलग है बेटा? एल्यूमिनियम कैन जो है वो ऑड वन आउट है इसमें। क्यों? इट इज ए मेटल, ये एक मेटल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, while other are non metals, बाकी सब नॉन मेटल्स हैं एंड बायोडिग्रेडेबल भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिल्क, जूट, नायलॉन, वूल। तो कौन सा इनमें से अलग है बेटा? आंसर है नायलॉन। इट इज सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर होता है, while other are नेचुरल फाइबर, जबकि बाकी सब क्या है? नेचुरल फाइबर हैं, ठीक है। तो नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। चलिए नेक्स्ट, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, एक्रिलिक। तो आंसर है बेटा एक्रिलिक इनमें सबसे अलग है। क्यों? इट इज नॉट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर फाइबर। जैसे बात करें पॉलीकोट की, तो ये किससे बना है बेटा? पॉली, है ना, किससे बना है? देखो, पॉली हो गया, पॉली वूल हो गया, एक तो वूल से, और किससे? पॉलीथीन से या पॉलीमर से मिलकर बना है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे। वाइल रेस्ट आर द मिक्सचर, बाकी सब मिक्सचर है। एक्रिलिक क्या है? ये यहाँ पे क्या हो गया? ये मिक्सचर नहीं है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस। वन वर्ड और वन सेंटेंस में आंसर देना है। क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म ए पॉलीमर कॉल्ड? ठीक है, कह रहा है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें ज्वाइनिंग हो जाती है मोनोमर्स की टू फॉर्म ए पॉलीमर, यानी बहुत सारे मोनोमर जुड़ जाते हैं और जुड़ के वो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट, टू व्हाट काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डज टेरिलिन बिलोंग? ठीक है, यानी कह रहा है कि टेरिलिन जो होता है वो किस टाइप का सिंथेटिक फाइबर होता है? तो आंसर है वो पॉलिस्टर फाइबर होता है। क्या होता है बेटा? पॉलिस्टर फाइबर। नेक्स्ट, नेम द प्लास्टिक हुज सीड्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग लिक्विड्स। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है उस प्लास्टिक का नाम बताइए जिसकी सीड्स, है ना, लिक्विड्स की पैकिंग के काम आती हैं। आंसर पॉलीएथिलीन होती हैं, टेरेफ्थलेट, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट बी रीमाउल्डेड रिपीटेडली? यानी कौन से टाइप की प्लास्टिक होती है जिसको आप बार बार रिमाउल्ड नहीं कर सकते? आंसर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ठीक है,
वो कह रहा है डिसएडवांटेज बताओ अगर हम सिंथेटिक फाइबर यूज कर रहे हैं कपड़े बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए, तो उनका क्या डिसएडवांटेज होगा? आंसर, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, वो पसीना नहीं सोखते हैं, ठीक है, हम तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच प्लास्टिक मटेरियल इज थर्माकोल मेड, थर्माकोल जो होता है वो कौन से प्लास्टिक मटेरियल से मिलकर बना होता है? तो राइट आंसर है बेटा पॉलीस्ट्रीन। किससे मतलब बना होता है? पॉलीस्ट्रीन से। नेक्स्ट, नेम वन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच इज गुड इंसुलेटर एंड इज यूज टू मेक प्लग्स एंड स्विचेज। वो कह रहा है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नाम बताओ जो कि अच्छा इंसुलेटर है और प्लग और स्विचेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर है बेटा बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है सिंथेटिक फाइबर की। तो देखिए क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, यानी इनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे इनको एक परफेक्ट ड्रेस मटेरियल बनाया जा सकता है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर, क्या है? नंबर वन, सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, ज्यादा दिनों तक चलने वाले होते हैं। दे हैव हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, है ना, एब्रेशन यानी घिसते नहीं है, करते फटते नहीं है, ठीक है, तो बियर एंड टियर के प्रति इनका ज्यादा एब्रेश क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी को सोखते हैं। ड्यू टू दिस क्लॉथ ड्राई अप क्विकली, और इसलिए ये कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। द क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं? रिंकल रेजिस्टेंस, यानी सिकुड़ते नहीं है कपड़े। दैट इज दे कीप परमानेंट क्रीजेज एंड डू नॉट श्रिंक, सिकुड़ते नहीं है, और यानी जैसे हम प्रेस करते हैं ना, क्रीज बनी रहती है पैंट की, शर्ट की, तो वो डिस्टर्ब नहीं होती है ना। चलिए नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स आर लाइट वेट, ये क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। नेक्स्ट, द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स हैव वेरी स्मूथ टेक्सचर, इनका जो टेक्सचर होता है बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है, मतलब रफ नहीं होते हैं। दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स, मॉथ मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट वगैरह, इनको अटैक नहीं कर पाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड इजिली अवेलेबल, ये खर्च मतलब कहते हैं कॉस्टली कम होते हैं, एंड इजिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पैट? पीईटी, स्टेट द यूज ऑफ पीईटी। आंसर, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, दैट इज पीईटी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग माइक्रोवेव ओवन वेयर, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और ये माइक्रोवेव बनाने में, ओवन वेयर बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग शुगर, ठीक है, और शुगर को स्टोर करने में, सॉल्ट को स्टोर करने में, स्पाइसेस मसाले वगैरह एक्सेट्रा। इट बिलोंग्स टू पॉलिस्टर फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है? पॉलिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर प्लास्टिक्स इज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, आपको बताना है कि जो प्लास्टिक होती है बेटा वो बायोडिग्रेडेबल होती है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन भी दीजिए। नेक्स्ट, आंसर देखते हैं, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि ये सेवरल ईयर्स लेती है, यानी ह्यूमन लाइफ स्पान से कहीं ज्यादा समय लेती है। इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, सो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, एक प्लास्टिक कंटेनर यूज करने के क्या फायदे हैं? एडवांटेज क्या है बेटा? नंबर वन, दीज आर लाइट वेट, हल्के होते हैं। कॉस्ट इज लो, सस्ते होते हैं। दीज आर नॉन रिएक्टिव, यानी जो मेटेरियल में भरा होता है उनसे जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। लाइफ साइकिल इज मोर, ज्यादा दिनों तक, लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है? नेम टू यूजेस ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के दो यूज आप बताइए। चलिए आंसर, पॉलिस्टर इज ए पॉलीमर ऑफ ईस्टर, पॉलिस्टर एक पॉलीमर है ईस्टर का, यानी ईस्टर बहुत सारे मोनोमर, कौन से मोनोमर? ईस्टर मिलके पॉलिस्टर का निर्माण करते हैं। इट इज मेड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये किससे बने हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। पॉलिस्टर इज यूज फॉर, क्या यूज है? मेकिंग सेल बोर्ड्स, यानी बोर्ड जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनको बनाने के काम आते हैं। मेकिंग फैब्रिक फॉर सूट्स, जैकेट, शर्ट, साड़ीज एक्सेट्रा बनाने में ये काम आते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताना है, किसमें? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में। नंबर वन, ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं बेटा?
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये उल्टा लिखा गया है क्या भाई? हाँ, इसको सही कर लीजिएगा। ये थर्मोप्लास्टिक इधर लिखा है, ठीक है, और इट कैन बी रीसेव्ड, और हाँ ठीक है, तो ये थर्मोप्लास्टिक लिखा, थर्मोसेटिंग, तो हाँ सही लिखा हुआ है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूजन हो गया था। चलिए देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी बेंट इजीली, इनको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है। इट मे ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, जब इन्हें ज्यादा मोड़ने की कोशिश करते हैं तो टूट सकते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली, आसानी से बेंड किए जा सकते हैं। सेकेंड, इट कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, यानी गर्म करने पर ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। दस इट कैन नॉट बी रीसेप्ड वंस माउल्टेड, एक बार इनको जब ढाल दिया गया तो ये दोबारा से इनको रीसेप कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। इट कैन बी सॉफ्टन इजिली बाय हीटिंग, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। दस इट कैन बी रीसेप्ड, इसलिए इन्हें बार बार रीसेप कर सकते हैं। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस बताना है। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, एक ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है। सच एज एक्शन बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन के कारण, तो इन चीजों को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो ए मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज, जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, इज टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एग्जाम्पल, बायोडिग्रेडेबल में वुड आ गया, पेपर एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आ गई, है ना, और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आ गई, एल्यूमिनियम आ गया, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग, लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स क्या होते हैं। गिव एनी 5 यूजेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के 5 यूज बताइए। चलिए पहले जानते हैं व्हाट इज प्लास्टिक। एनी सिंथेटिक मटेरियल which can be easily molded into any design shape in any form by heating is called plastic। ऐसे मटेरियल, ऐसे सिंथेटिक मटेरियल जिनको आसानी से आप माउल्ड कर सकते हैं किसी भी डिजाइन में, शेप में, हीटिंग पे, है ना, तो उनको प्लास्टिक कहते हैं। इट इज ए पॉलीमर, ये एक टाइप के पॉलीमर होते हैं। इनके यूजेस क्या है। नंबर 1, फॉर मेकिंग, किसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बैग्स ऑफ मिल्क, बॉटल, पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट एंड फ्रेगाइल ऑब्जेक्ट, फ्रेगाइल मतलब बेटा जरा सा फोर्स लगाने पे टूट जाते हैं जो, है ना, तो उनको फ्रेगाइल कहते हैं। चलिए, ट्रांसप्लांट मटेरियल इन प्लेस ऑफ ग्लास, ग्लास शीशा जो होता है ना, कांच जो होता है, उसके प्लेस पे, यानी इनको रिप्लेस करके इनको लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ प्लास्टिक क्या आती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसप्लांट भी आते हैं, ठीक है। ये बेटा ट्रांसप्लांट लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, है ना। जो भाई टाइपिंग करने वाले हैं वो कभी कभी थोड़ी सी गलती उन लोगों से हो जाती है, कोई बात नहीं, है ना, आप ठीक कर लीजिएगा। ये ट्रांसप्लांट नहीं है बेटा, ट्रांसपेरेंट है। क्या है बेटा, ट्रांसपेरेंट। चलिए, यानी जिनमें आर पार देखा जा सके, तो यानी कि ग्लास के स्थान पर ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग वेयर्स, खाना बनाने के बर्तन जो नॉन स्टिक होते हैं, चिपकते नहीं है खाने के साथ, है ना। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, है ना, फो लिख दिया, देखिए यहाँ पे ये ऑफ है ना, ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो यानी कि आपको बताया जा रहा है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए सिंथेटिक फाइबर्स के। तो पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। Synthetic fibers can be produced on a large scale and hence they cost less। इनको बड़े पैमाने पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए एक पीस की कॉस्ट बहुत कम आ जाती है, तो यानी ये सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। These fibers are strong, मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट, These fibers require less care and do not need frequent ironing, ठीक है, तो इनकी देखभाल कम करनी पड़ती है, ठीक है, और इनको बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। दे आर रिंकल फ्री, यानी कि सिकुड़ते नहीं हैं, झुर्रियां नहीं पड़ती हैं इनमें भी, है ना। दे मैन्युफैक्चर ऑफ फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पूरी तरह सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। इज हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी इनको बनाने के लिए फॉरेस्ट वगैरह आप जानते हैं, कॉटन वगैरह, है ना, पेड़ों से, पौधों से, इन, है ना, सारे बायोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनको बनाने में कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो फॉरेस्ट भी इनसे सेफ रहते हैं, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि इन बनाने में पेड़ वगैरह को नहीं काटना पड़ता, चीजों को नहीं करना पड़ता, तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज की बात करें, सिंथेटिक फाइबर्स आर वाटर रिपेलेंट, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं।
दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, पसीने को नहीं सोखेंगे फिर। सो इन हॉट वेदर, गर्मियों के दिनों में दे स्टिक टू द बॉडी, है ना, बॉडी से चिपक जाते हैं, मेकिंग वन फील अनकंफर्टेबल, तो भाई हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। दे गेट डैमेज बाई हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन, यानी कि जब प्रेस की जाती है और गर्म हो जाए प्रेस तो वो उस पर चिपक जाते हैं, वो कपड़ा खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पे क्या हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आंसर, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स आर, क्या क्या है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। दे टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, तो इनको डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाते हैं। इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एंड कॉज पॉल्यूशन, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। ऑल्सो बर्निंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को बर्न करने से इज क्वाइट स्लो, यानी कि इनकी बर्निंग भी काफी स्लो होती है और पॉल्यूशन होता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस गैस, जहरीली गैसें उत्पन्न करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। सम प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, कुछ प्लास्टिक को रिसाइकल आप नहीं कर सकते हैं, एंड सो, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइनली डिस्पोज ऑफ सच मटेरियल, इनको डिस्पोज करना, खत्म कर पाना, डिकम्पोज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बात करें अगर पॉलीथीन बैग्स केयरलेसली थ्रोन इन एन ईटिंग गार्बेज, यानी खाने पीने का जो बचे हुए चीजें, फल सब्जियों के छिलके हैं, हम फेंक देते हैं, उसी में पॉलीथीन वगैरह भी फेंक देते हैं। कैन कॉज डेथ फॉर द एनिमल, जिससे एनिमल्स उनको खा लेते हैं सब्जियों के समझ के, फल समझ के, तो उनकी डेथ हो जाती है, अटक जाते हैं उनके गले वगैरह में, है ना, पाइपलाइन में, लाइक काउस, डॉग्स एक्सेट्रा। और समटाइम्स इवन बिकम ए कॉज फॉर क्लॉगिंग ऑफ द, ठीक है, क्लॉगिंग ऑफ द क्लॉथ ड्रेन्स, ठीक है, यानी कह रहा क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेन्स, बस यहाँ पे क्रॉस काट दीजिएगा, क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेन्स, यानी नाले वगैरह, जो नालियां होती है, पाइपलाइन होती है, वो चौक हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, है ना, अगर कहीं पे उनमें अटक जाती हैं, फंस जाती हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 5R प्रिंसिपल्स, तो 5R वाले प्रिंसिपल कौन से हैं। तो पहले बता रहे हैं कि वी शुड रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल टू सेव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाने के लिए हार्मफुल इफेक्ट से हमें 5R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। टेन ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, क्या है, रिड्यूस, कम करें, रीयूज, दोबारा यूज करें, रिसाइकिल, दोबारा से रिसाइकिल करें उस चीज को, रिकवर करें फिर से, रिफ्यूज, यानी कि उनका यूज ही ना करें, ठीक है। तो ये 5R वर्ड से मिलके 5R प्रिंसिपल बताए गए इस तरह से। एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग से कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्चना's mother does not wear nylon cloth while working in the kitchen, ठीक है। तो अर्चना की जो मदर हैं वो नायलॉन के कपड़े नहीं पहनती हैं जब वो किचन में जाती हैं। Why do you think, what do you think could be the reason for this, इसका क्या कारण हो सकता है। आंसर, अर्चना's mother does not wear nylon cloth while working in the kitchen, है ना, अर्चना की मदर किचन में जाती है तो नायलॉन की क्लॉथ नहीं पहनती है जब काम करती है किचन में। बिकॉज, कारण क्या है, नायलॉन फाइबर्स मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी, ये मेल्ट हो जाते हैं और बॉडी से चिपक जाते हैं, यानी गरम गरम जलती हुई चीज, पिघलती हुई चीज बॉडी से जब चिपकेगी तो कितना बुरा लगेगा। ऑन हीटिंग, जब उनको गर्म किया जाता है, ये गर्म हो जाते हैं भाई किचन में, तो है ना, विच में हार्म द मदर, तो उनकी मदर को हार्मफुल हो सकता है, बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, वाई प्लग्स एंड स्विचेज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, प्लग्स और स्विचेज प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। आंसर, स्विचेज एंड प्लग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज इंसुलेटर दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अपने अंदर से पास नहीं करने देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, डू यू थिंक रेयन व्हेन बर्न विल स्टिक टू द बॉडी लाइक अदर सिंथेटिक फाइबर, तो भाई देखो क्या होगा, अभी हमने देखा था कि जो क्या होता है, नायलॉन की, है ना, उसकी मदर नायलॉन के कपड़े नहीं पहनती थी क्योंकि बॉडी से चिपक जाते थे। तो कह रहा है क्या रेयन, ये जो फाइबर है, क्या ये भी बर्न होने पे स्टिक हो जाता है बॉडी को अदर सिंथेटिक फाइबर की तरह। तो आंसर है नो, रेयन विल नॉट मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी लाइक अदर सिंथेटिक फाइबर, ये नहीं चिपकता है। नेक्स्ट, राधा नोटिस दैट, राधा ने एक बात नोटिस की, ध्यान दिया, क्या, हर सर्वेंट, उनका जो नोकर है, हु कम्स टू हर हाउस, जो कि उनके घर आता है,
टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए, हैड बॉर्न सिंथेटिक साड़ी, ठीक है, उसने क्या पहनी हुई है, सिंथेटिक साड़ी पहनी हुई, यानी फीमेल है। सी टोल्ड हर दैट, यानी उसने उनको बताया, इट इज नॉट सेफ टू वेयर सिंथेटिक क्लॉथ, कि भाई सिंथेटिक कपड़े पहनना सेफ नहीं है, वाइल वर्किंग इन द किचन, जब आप किचन में काम कर रही हैं, ठीक है। ऑप्शन पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल मेक्स द साड़ी अनसेफ, साड़ी को अनसेफ कौन सा प्रॉपर्टी बनाती है। सेकेंड, शुड द सर्वेंट पे हीड टू राधाज एडवाइस, क्या सर्वेंट को राधा की बातों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। आंसर ए पार्ट का, सिंथेटिक साड़ी में स्टिक टू द बॉडी व्हेन गेट्स हीट, जब उसको गर्मी मिलती है तो वो बॉडी से चिपक सकती है ना, जो उनके वहां पे खाना बनाने आती है। मेक द पर्सन अनकंफर्टेबल, चिपक जाएगी, अनकंफर्टेबल हो सकती है वो, एंड मेक द साड़ी अनसेफ, और अनसेफ हो सकती है, इवन दो कभी कभी तो बहुत ज्यादा हैजार्डस भी हो जाती है। सेकेंड, यस सर्वेंट शुड पे हीड टू राधास एडवाइस, कि सर्वेंट को उसकी बात पे, राधा की एडवाइस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, एक्सरसाइज का, एसएस क्वेश्चंस का, फिल इन द ब्लैंक, टू इन द एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो क्या इसी तरीके से आप और भी अपने चैप्टर्स के सॉल्यूशन हमें चाहते हैं इसी, है ना, बुक के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करना ना बताइएगा, और ये भी कमेंट करना ना भूलिएगा, और ये भी बताइएगा आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।